1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो ये वह कल्ला है जो इसमें मेन सही बढ़िया तनाला बन रहा है। पतला पतला रह गया उसमें तो 4-5 भाई ने गणा भी कोनी भाई। कोई कोई फसल का रंग ढंग रौनक बढ़त और चमक बिल्कुल अलग हो है। उन फसल ने देखकर और किसी फसल ने देखा तो भाई न्यू है करा भाई या बढ़िया अलग है दिखा है, इसकी रौनक अलग है या चीज़ अलग है। और न्यू किसान भाइया मन में रहा करा के घेर दिया तना के घेर दिया इसमें क्यों कर इतनी फसल बढ़िया कर दी तना। उनकी जगह ऐसा हो है कि कोई एक चीज़ ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया जिस टाइम भाई फसल बढ़िया हो जाए मारा भी हो जाए, पर ये चमत्कार हो क्यों कर है। इसे चमत्कारी गेहूँ है मेरे सामने जिस खेत में खड़ा हूँ भाई, ये रविंद्र ठेकेदार जी के गेहूँ हैं। रविंद्र ठेकेदार जी के पहले भी हमने गेहूँ दिखाए थे। ये ज़बरदस्त गेहूँ है, उन तक भी के मन के मैं एक एकड़ में गेहूँ है ये लगभग। और इनका रंग रविंद्र ठेकेदार जी का गेहूँ का रंग और बिल्कुल सारा है। चौगरदू जो गेहूँ बुरे है उनका रंग इस रोड पर खड़ा होती है दिखा भाई हमने। अगर भाई ठेकेदार का गेहूँ उड़ाते ही है, डोली उड़ाती है कि अच्छा गेहूँ बद रहे हैं, लेकिन हमने न्यू बेरा पाटा उड़ाती ठेकेदार साहब का गेहूँ, क्योंकि इनका रंग अलग है, इनका ढंग अलग, इनकी बढ़त अलग है। मतलब सारी की सारी बढ़त भी पैदावार भी जिस ढाल की होगी वह सारी चीज़ भी हम अपना भविष्य में दिखाने की कोशिश करांगा। एक एक कल्ला एक गेहूँ का बीज परफुष्ट होकर उसमें 30-30 कल्ले मैं सरप्राइज थी। मतलब ठेकेदार साहब ने बताई तो मेरा उस टाइम के ऊपर तो विश्वास नहीं है। मैं खुद इस गेहूँ का भीतर न बढ़ा और भीतर न बढ़ के मैंने गणा भी एक के पौधे में 30-30 कल्ले बन रहे हैं फूट के। तो भाई इसमें ठेकेदार साहब ने यह खेती क्यों कर करी। हमारा तो भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि टोटा का सौदा ना रहे। 6 महीना अनाज जो बना है उसमें के मन के में किसान ने भाई प्रॉफिट मिल जाए तो पीछेगा तो उसका राज्य भी हो। अब रवि भाई साहब मेरे ते कह भी रहे थे भाई नाज बढ़िया हो तो खेत में आण का जी भी करे भाई जी भी लाग गए। अगर नाज अच्छा ना हो तो फिर मन भी चढ़चढ़ा हो जाए। किसान खातर तो यह है चीज़ अपनी। देखो भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ की हुआ करे भाई एनुअल टर्नओवर उनका तो यो है सब कुछ है। मैं कहना चाहूँगा एक बार भाई दिखा भी दे रवि आगे भाई किसान तगड़ी पैदावार है। रवि आपका सामने एक पेड़ न पाड़ के दिखाओ भी भाई, और इसकी जड़ भी खूब लंबी लंबी बद रही है भाई। ये जड़ है आपका सामने है भाई ठेकेदार साहब का गेहूँ। और ये देखो इसकी जड़ देखो पहले तो कितनी लंबी लंबी जड़ बद रही है नीचा तई। और यह करड़ी ज़मीन है, नरम ज़मीन नहीं है या। और आपका गए ऑन स्क्रीन देखो मैंने भाई ज़मीन में था रवि ने ये पाड़े। अब आप खुद गण की दिखा दे रवि भाई इसमें कितना कल्ला बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो ये वह कल्ला है जो इसमें मेन सही बढ़िया तनाला बन रहा है। पतला पतला रह गया उसमें तो 4-5 भाई ने गणा भी कोनी। 25 कल्ला का गेहूँ का पौधा है। क्यों कर बनी भाई या यो पैदावार आपने खुद आपका रवि पेटा भर गया होगा भाई इस चीज़ ने देखे के बाद देख के। और भी हैं जो को नहीं भाई एक पेड़ हमने लगा लिया हो आपके सामने है, आपको गुण से नहीं पढ़ के दिखा दूँ उससे की पैदावार में दिखाई दूंगा। इतना सारा का सारा जितना भी कल्ला है वह कितनी मजबूत यो दाना बना कितने मजबूत पौधा बनाएगा। मैं चाल की भी दिखाई दूँ भाई। डंग तक क्या बात है, जूते नहीं दिखाएंगे मेरे। पूरा का पूरा पैदावार या कीड़ा करी गई है। आपका भी जी लागा भाई, आपका खेत में भी है पैदावार, आपका गेहूँ और सरसम बीज आए हो जी डाल भाई ठेकेदार साहब कर रहे हैं। तो ठेकेदार साहब आपके पास इसी के चमत्कार है कि मतलब 25-25 कल्ले ऑन सपोर्ट एक रैंडम पेड़ हमने पड़ा उसमें देगी की डाल कर जी। मैं जी गेहूँ की पैदावार हो चाहे सरसों की हो चाहे कपास की हो चाहे किसी चीज़ की हो, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बिश्नोई हैं सार से उनसे व्हाट्सएप पर पूछता रहूँ हूँ। तो उन्होंने इस वैरायटी की उन्होंने नॉलेज दी। अब भाई ये वैरायटी लगाओ, मैंने लगाई DVW 800 या
27 वैरायटी है। और 1 कट्टा इसमें DAP डाला, 1 यूरिया डाला। और भाई इसमें पानी दिया जब हमने, इसमें हुमिक एसिड डाला 1 पानी के साथ में, और यूरिया डाला उसमें 1 कट्टा, दूसरे पानी में आधा कट्टा यूरिया फिर डाला, फिर उसमें हुमिक एसिड और डालिए 1 किलो हुमिक एसिड 2 बार दे दी इसको। तो उससे फुटाव बनाया। फिर डॉक्टर साहब ने स्प्रे बताई इसमें, भाई स्प्रे करो इसमें 1-2 बढ़वा रोकने खातिर लियोसिन की स्प्रे इसमें 1 होली, 1 और होगी। फिर इसमें पोटास की स्प्रे होगी। भाई उसने तो डॉक्टर साहब ने तो बताया भाई 60% में MOP उसकी स्प्रे मार दो और फालतू फेंड मत दियो इसमें। तो ये बाड़ी लगने के बाद में पोटास की स्प्रे देंगे। तो बाड़ी निकलने के बाद पोटास की स्प्रे होगी। और ये फिलहाल आपने 1 स्प्रे कर दिया, करोगे? 1 कर दी, 1 लियोसिन की स्प्रे। बढ़वार। हाँ, क्योंकि देखो भाई जो नाज जिसाई दिखा है नहीं, जो इसका भी तगड़ा उसका था दिक्कत में। हाँ। लेकिन पैदावार लेनी भी जरूरी है, किसान का मुनाफा भी जरूरी है। तो यो घना वजन ना बन जाए एक पौधा के ऊपर, घना वजन बनने का कारण वो जाएगी तो जी गिर जाएगा यो। हवा तेज चलेंगी, जिस तरह 120 दिन तक पानी देना पड़ेगा, या 150 दिन की वैरायटी है तो 120 दिन तक हमने पानी देना पड़ेगा। 5 पानी आ जाएंगे उस टाइम, तो 5 में पानी में इसकी गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाए है, बाली में वजन हो जाए है, फिर पौधा कमज़ोर हो जाए। भी पौधा है तो इसमें क्या हो रहा है कि लियोसिन की स्प्रे करा, हाँ, तो इसका भीतर तना मजबूत हो जाए, इसमें धागे है बन जाए। अच्छा जी। अगर लियोसिन की स्प्रे नहीं करा तो इसमें ये थोथा रह जाए, और लियोसिन की स्प्रे करने के बाद इसमें धागे से हो जाए हैं, वो धागे इस पौधा ने मजबूत कर दी। ये देखो तो इसकी पौधे की मोटाई देखो इसकी अल्लाह की। ये देखो भाई मोटाई, जब बाल नहीं लकड़ी है इससे पहले देखो इसने कितना टाइट सही हो, अल्लाह नहीं है तो ये इसमें बस सही धागे कह बनने लग गए। बहुत मजबूत है। फिर निचला तना तो इतना मजबूत है कि दबाने से भी बड़ी मुश्किल से दब रहा है। फिर ये स्प्रे करने के बाद ये गांठ नज़दीक आ जाए हैं पूरी, बढ़वार रुक जाए है। इसलिए लियोसिन की स्प्रे किसान भाइयों तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँ सब भाई करें, तगड़ा गेहूँ हो तो बढ़वार रखो। फिर इसमें बाड़ी बढ़िया होंगी सारी, जो छोटी फूट है वो भी बराबर आ जाए हैं, जो लंबी फूट है उसको लियोसिन रोक दे, एक सार सा कर दे। हाँ एक सार करे। उन फुट्टा ने जो छोटी नीचे हैं उन्हें बढ़वार का मौका दे है, ऊपर वाली ने रोका है। तो एक सार है, देखो गेहूँ बीजन कटिंग कर रखी है, कोई इसमें वो नहीं है। जिदाल भाई आपने देखा होगा लोन या गार्डन में नहीं पा रहे, कति दूर तय जितनी गेहूँ बुरा है ठेकेदार साहब का, एक लेवल का गेहूँ लग गया भाई। उस साइड आड़े जिन्होंने तो भाई बताया ठेकेदार साहब ने कि भाई कटिंग कर रखी है, और इसका सारा जो गेहूँ है भाई उनने मैं देख रहा हूँ तो कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कितना टेकड़ी बन रही है, किसी का कलर अलग है, कोई कितना बिल्कुल फीका है भाई, कितना गहरा कलर भी है। लेकिन ये पूरा का पूरा कलर भी एक का है ठेकेदार साहब इनका। और भाई नपज भी मेरा हिसाब से 38 किलो डाला था जी, उन्होंने 40 की रिक्वायरमेंट करी थी, पर हमारा तो 38 है पड़ा मशीन से। सुपर सीडर तो बुया नहीं हो क्योंकि इस माल थोड़ी सी नीचे थी, तो हमने फिर ये बाबा की सुखा दिया था, पानी का भरा था, इसलिए हमने ये अपनी शादी कल्टीवेटर तो बोया है। अच्छा, तो शादी कल्टीवेटर तो बिजाई हुई है भाई, बीज का नाम भी बता दिया ठेकेदार साहब ने। उससे पहले बोनता पहले तैयार करे, उसमें अपने DAP और यूरिया 2 चीज़ डाली थी, और उसके बाद पानी लगाया उस टाइम के ऊपर हुमिक एसिड भी आपने डाला है। हुमिक एसिड 1 kg और 1 कट्टा यूरिया, दूसरे पानी में 1 kg हुमिक एसिड और फिर आधा कट्टा यूरिया ये डाल। फिर आपने स्प्रे करी है जी, एक स्प्रे लियोसिन की स्प्रे है। और बाढ़ आए भाई एक स्प्रे और करोगे पोटाश की, वह किस लिए होगी जी? वो दाना की मोटाई बढ़ाने खातिर। तो भाई पोटाश की स्प्रे कराया था, कई फायदा ठेकेदार साहब ने बताया कि भाई वजन भी बनाएगा उसमें, और भाई टेम्परेचर ने भी सहन कराएगा, मौसम की मार ने भी सहन कराएगा। तो भाई आप थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो चीज़ की सलाह ले लोगे, पुराने तरीके से आप करी जाओगे तो धीरे धीरे देखो लोग मान तो नहीं रहे, पुराने तरीके छोड़ने में नाड़ कस्सा हो। पुराने तरीका तो जीवा है, अपने बूढ़े 10 मन बाजरा ले जाया करते थे, 10 किला में 100 मन बाजरा होता था। ईवा में 1 किला में 40 मन बाजरा ले लिया, हाँ 80 मन गेहूँ ले लिया, हाँ 1 हेक्टेयर में 90 कुंटल 80 कुंटल गेहूँ ले लिया। हाँ तो नया तरीका ना अपनाओ, पुराना न छोड़ो भाइयों। कई कह दे भाई खेत में आदत पड़ जाएगी खाद की, DAP की आदत पड़ जाएगी, यूरिया की पड़ जाएगी, भाई उसमें स्प्रे में दे दो। अगर यूरिया घड़ा नहीं देना चाहो तो स्प्रे दे दो, 2-3 स्प्रे काट दो। तो यूरिया के पौधा 3 दिन में ही ग्रहण कर ले है, यूरिया टूट गया है। नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा अपना धूप में भी है, हवा में भी है, पौधा तो नाइट्रोजन चाहिए।
वो किसी माध्यम से दे दो, आप यूरिया से दो या स्प्रे से दो। स्प्रे दो तो भाई अपने 2 किलो 3 किलो यूरिया लेके और उसमें जिंक सल्फेट जिंक सदो अपनी वह में ला लो भाई। डॉक्टर अपने ओपी बिश्नोई से सार यूनिवर्सिटी में वो किसी टाइम भी व्हाट्सअप करो तुरंत जवाब दे, मतलब 5 मिनट में उसका जवाब आ ले है भाई ये डालो। तो भाई डॉक्टर साहब से भी आप बिश्नोई साहब से भी संपर्क कर सकते हैं और उनका जवाब भी आप बता रहे हैं, ठेकेदार साहब की तुरंत जवाब उनका आता है। और भाई थोड़ा कोशिश करो भाई, वैज्ञानिक तरीके से कोशिश करोगे तो भाई पैदावार आपकी भी अच्छी बनेगी जी। और हमने ठेकेदार साहब से पहले भी विचार जाने के आपने समय दिया ठेकेदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपके चैनल को भी राम राम।